नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा 23 जून को परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के प्रस्ताव को माना। 30 जून से पहले नतीजे। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे 2 प्रस्ताव। ग्रेस मार्क्स पाए छात्र या तो दोबारा से एग्जाम दें या फिर बिना ग्रेस नंबर के अपनी रैंकिंग पर काउंसलिंग में शामिल हों। एनटीए के प्रस्ताव के मुताबिक 30 जून के बाद फिर से आएगी सभी छात्रों की रैंकिंग। 6 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। इस मामले के याचिकाकर्ता अलक पांडे ने कहा, यह सुविधा उन छात्रों को भी मिलनी चाहिए जो किन्हीं वजहों से कोर्ट नहीं पहुंच पाए। अगली सुनवाई में कोर्ट इस पर भी करेगा विचार। कोलकाता में नीट परीक्षा मामले में विकास भवन के सामने एआईडीएसओ के सदस्यों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नीट परीक्षा को लेकर मचे हंगामे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा, सरकार एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही। बिना एनटीए अधिकारी के पेपर लीक नहीं हो सकता। सीबीआई जांच होनी जरूरी। प्रभार संभालने के पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट विवाद पर बोले। कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार बच्चों के साथ है। परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को मिलेगी सजा। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार यमुना रिवर बोर्ड से 152 क्यूसेक पानी की मांग के लिए कल तक दे आवेदन। बोर्ड इस पर जल्द करेगा फैसला। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जायजा लेने पहुंची जल मंत्री आतिशी। कहा, हमें जितना पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हरियाणा कम पानी दे रहा है। दिल्ली में टैंकर माफिया पर सख्त हुई दिल्ली पुलिस। टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग। पेमा खांडू में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद पर ली शपथ और तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। नागालैंड, त्रिपुरा, असम के सीएम सहित कई अन्य बड़े नेता भी शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी के ऐलान के बाद खुले जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। अब चारों द्वार से श्रद्धालु कर सकेंगे मंदिर में प्रवेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश परिवार के साथ पहुंचे तिरुमाला तिरुपति मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। परिवार के साथ पीयूष गोयल ने पूजा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार संभाला रक्षा मंत्रालय का कार्यभार। राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया। 25 जून को राज्यसभा के उपचुनाव। केरल के वायनाड से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए राहुल गांधी बुधवार को जनता से सीधे मुखातिब हुए। पूछा, क्या चुनूं, रायबरेली या वायनाड? भीड़ ने जवाब दिया, वायनाड। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के 400 पार वाले बयान पर मचा घमासान। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, हिम्मत है तो मोदी को सीधा बोलें कि आपके कारण हार हुई। 4 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। स्वयं सेवकों को बताएंगे शाखा के नियम और अनुशासन। सीएम योगी से भी होगी मुलाकात। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने आरएसएस को किनारे किया। बीजेपी अब आरएसएस की सुनती नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकियों का एक मददगार पकड़ा गया। पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में जुटे सेना के जवान। कल आतंकी हमले में सेना का एक जवान हुआ था जख्मी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को देखते हुए राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। सेना के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए। पाकिस्तान का पुतला जलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए आज इटली जाएंगे। फसानो शहर में आज से 15 जून तक ये शिखर सम्मेलन चलेगा। G7 समिट में शामिल होने इटली जा रहे पीएम मोदी की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। ग्लोबल साउथ के अहम मुद्दों पर भी दुनिया के बड़े नेताओं से चर्चा होगी। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के बाद मदद के लिए आगे आया भारत। 19 टन राहत सामग्री भेजी। $1 मिलियन की सहायता देगा भारत। बिहार के कटिहार में महिला की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस से हाथापाई। पुलिस की गाड़ी घेर कर महिला को छुड़वाया गया और नशा कारोबार के आरोप में पकड़ी गई थी ये महिला। मुंबई में कोन आइसक्रीम में मिला मानव अंग। आइसक्रीम में इंसानी उंगली मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने जांच के लिए भेजा मानव अंग। महाराष्ट्र में नागपुर की एक कंपनी में विस्फोट। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल।
पंजाब के भटिंडा में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों की संख्या बढ़ी। पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया।